जय। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुपद से संबंधित सारी बातों को जानेंगे। जो बहुपद क्या है, जो कि कक्षा 10 और कक्षा 9 के दूसरा अध्याय में बहुपद चैप्टर पढ़ने के लिए है। तो बहुपद को जानेंगे कि बहुपद जो है कब होते हैं, बहुपद कब नहीं होते हैं, किस स्थिति में बहुपद होते हैं, बहुपद का परिभाषा क्या हो सकते हैं, ये सारे बातों को जानेंगे आज के इस वीडियो में। देखिए, तो अब बहुपद पॉलिनोमियल्स जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, कब होता है, कब नहीं होता है। तो क्या होता है बहुपद का, सबसे पहले परिभाषा क्या हो सकते हैं। देखिए, बहुपद का परिभाषा होता है एक्स में बहुपद। देखिए होता है क्या, बहुपद एक्स में हो सकते हैं, वाई में भी हो सकते हैं, जेड में हो सकते हैं, किसी भी चर में हो सकते हैं बहुपद। एक चर वाले भी बहुपद हो सकते हैं, दो चर वाले बहुपद हो सकते हैं, तीन चर में बहुपद हो सकते हैं। यानी कि एक चर रहेगा तो एक चर में बहुपद होगा, दो चर रहेगा तो दो चर में बहुपद होगा, तीन चर रहेगा तो तीन चर में बहुपद होगा। यानी कि किसी भी चर में बहुपद हो सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे जो बहुपद की परिभाषा क्या हो सकते हैं। तो बहुपद का परिभाषा होते हैं x में बहुपद, चर x में बहुपद है तो हम कह सकते हैं कि x में बहुपद चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात केवल धनात्मक पूर्णांक हो। क्या हो, केवल धनात्मक पूर्णांक हो, उसे हम x में बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, x में बहुपद कहते हैं। यदि y में है तो y में दे सकते हैं, जेड में तो जेड में हो सकते हैं। यानी कि बहुपद कब होगा, जब किसी चर का घात क्या होगा, केवल धनात्मक पूर्णांक होगा तो वह बहुपद होगा। यदि चर का घात धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा तो वह बहुपद नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, देखिए बढ़िया से। जैसे मान लीजिए 5x² + 4x + 10, ये देखिए द्विघात बहुपद है। ये कौन बहुपद है, चर x में ये द्विघात बहुपद है। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे जो है ये 5, ये 4, ये 10, ये क्या है, ये 2 जो है ऊपर में ये क्या है। यदि ये सारे पद को जान जाते हैं तो फिर हमें परिभाषा में को समझने में कहीं प्रॉब्लम नहीं हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 5 जो है, ये 5 इसका क्या है, तो ये देखिए x² का ये गुणांक है, ये x² है ना। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ रहता चर का, यहाँ पर जो कोई भी चर रहा था, यहाँ पर जो कुछ लिखा रहा था, ये उसका गुणांक होते हैं। क्या होते हैं, गुणांक कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए x² का गुणांक क्या है, 5 है। ये यहाँ पर लिख देते हैं। ये हो गया आपको, ये 5 जो है ये है x² का गुणांक, x² का गुणांक। उसके बाद देखिए ये 4 जो है, 4 ये x का गुणांक है। x है ना, ये x का गुणांक है। ये 4 किसका है, ये x का गुणांक है, x का गुणांक। और जो है ये 10 जो है, 10 इसमें चर है, इसमें चर नहीं, ये है अचर पद, ये अचर पद कहलाते हैं। अब देखिए यदि हम इस सबको जान जाते हैं आखिर गुणांक क्या होते हैं, तो फिर यदि बहुपद में या सवाल में कहीं आते गुणांक की चर्चा आते हैं तो हम गुणांक के बारे में पूरा डिटेल से यदि जान जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये x² का गुणांक क्या है, 5 है, x² गुणांक है। ये 4 कौन चीज़ है, x का गुणांक है। ये 10 क्या है, अचर पद है। कोई भी बहुपद क्यों न हो, चाहे द्विघात बहुपद हो, रेखिक बहुपद हो या कोई भी बहुपद हो, किसी भी बहुपद का गुणांक क्या होता है, वास्तविक संख्या होते हैं। क्या होते हैं, वास्तविक संख्या। ये जो 5 है, 4 है, 10 है, ये सारे गुणांक हैं, अचर पद है। यानी कि किसी भी बहुपद का गुणांक और अचर पद जो है वास्तविक संख्या हो सकते हैं। कौन संख्या हो सकते हैं, वास्तविक संख्या, अर्थात परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकते हैं गुणांक। लेकिन यहाँ पर देखिए ये 2 जो है, ये 2 ये बहुपद की घात है। ये कौन चीज़ है, घात। यहाँ पर x पर कुछ नहीं है तो क्या, 1, ये 1 भी क्या है, घात है। और यहाँ पर चर नहीं है तो यहाँ पे इस चर का घात क्या है, 0 है। चर नहीं है तो क्या है, इसका घात 0, क्योंकि x पावर 0 होता है, किसी भी चर पर पावर 0 तो उसका मान 1 होता है। क्या होता है, 1। इसलिए यहाँ पर चर नहीं तो ये चर का घात क्या है, 0, यानी कि यहाँ इसका घात हो गया 0। बहुपद का परिभाषा देखिए होते हैं कि किसी भी बहुपद का, यदि x में बहुपद हो या y में बहुपद हो, बहुपद का घात क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। देखिए बहुपद की परिभाषा आता है x में बहुपद चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात केवल धनात्मक पूर्णांक हो, उसे हम x में बहुपद कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये 2 है ना, घात देखिए, ओनली घात को देखना है। 2 है, यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर 0 है। देखिए 3 घात जो है, ये तीनों धनात्मक पूर्णांक है। ये तीनों क्या है, धनात्मक पूर्णांक।
किसी भी चर का यदि घात धनात्मक पूर्णांक है तो वह बहुपद कहलाते हैं, चाहे x में हो या y में हो। घात यानी कि गुणांक जो होता है, गुणांक या चर पद वास्तविक संख्या हो सकते हैं, लेकिन घात चाहे x में बहुपद हो, y में हो या किसी भी चर में हो, जिस चर का घात धनात्मक पूर्णांक है तो वह बहुपद कहलाते हैं। जिसका घात धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा तो बहुपद नहीं कहलाते हैं। धनात्मक पूर्णांक जानते हैं, इससे पहले जो है हम वास्तविक संख्या में पढ़ चुके धनात्मक पूर्णांक। नहीं होता तो एक बार और जान लीजिए धनात्मक पूर्णांक। जैसे धनात्मक पूर्णांक क्या हो सकते हैं, डैश डैश -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डैश डैश। देखिए ये है पूर्णांक संख्या की, जैसे किसका, पूर्णांक संख्या जान चुके हैं हम लोग। यही है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। ये जो है 0 जो है दोनों में काम आते हैं, धनात्मक में भी ऋणात्मक में भी। तो यहाँ देखिए इससे आगे जो है ये सब ये हो गया धनात्मक पूर्णांक, ये पीछा जो है ये सब है ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। ये 0 से आगे वाले सारे संख्या क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक, और 0 से पीछे जो सब है ये ऋणात्मक पूर्णांक है। तो इसमें देखिए क्या आते हैं, भिन्न संख्या नहीं आते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये डैश डैश सब जितना है ये धनात्मक पूर्णांक है। और इसके बीच में यदि हम 1/2 दे देते हैं तो ये तो भिन्न संख्या है, पूर्णांक संख्या तो नहीं है। इसलिए अब जो है बहुपद का परिभाषा होते हैं जो x में बहुपद चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात धनात्मक पूर्णांक हो, जिसका घात क्या हो, धनात्मक पूर्णांक, बहुपद कहलाता है। चाहे कोई भी चर हो, x में हो या y में हो, z में हो, कोई भी चर में हो, सिर्फ देखेंगे उसके घात। यदि उसके घात धनात्मक पूर्णांक है अर्थात 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, डैश डैश, इस प्रकार से कोई भी संख्या क्यों न हो तो वह बहुपद है। यदि उसका घात धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ऋणात्मक पूर्णांक है या कोई भिन्न संख्या है तो वह बहुपद नहीं कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए ये द्विघात बहुपद है क्योंकि इसका घात देखिए 2 है, यहाँ पर 2 है, उसके बाद क्या है, 1 है, 0 है। देखिए धनात्मक पूर्णांक में से है कि नहीं, 0 है, 1 है, 2 है, तो ये बहुपद है। जिसका घात धनात्मक पूर्णांक नहीं होते हैं वह बहुपद नहीं कहलाते हैं। और क्या होते हैं, किसी भी बहुपद का गुणांक जो होता है, गुणांक और अचर पद, वह वास्तविक संख्या हो सकते हैं। बहुपद होने के लिए सिर्फ उसका घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। यदि घात धनात्मक पूर्णांक है तो वह बहुपद है, घात धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो वह बहुपद नहीं है। जैसे मान लीजिए, जैसे यहां आप देखिए x पावर -3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10। आप पूछ दीजिए ये बहुपद है कि नहीं, बताओ ये बहुपद है कि नहीं। तो यहाँ आप देखिए ये तो इसका भी घात धनात्मक पूर्णांक होगा क्योंकि x पावर 0 होगा, नहीं कुछ है तो। यहाँ आप देखिए धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ धनात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ये धनात्मक पूर्णांक है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है, इसीलिए पूरे बहुपद नहीं हुआ, इसको बहुपद नहीं कहेंगे, ये बहुपद नहीं है। यदि ये 2 ठो में सही है और 1 ठो जो है पद में देखते हैं ऋणात्मक पूर्णांक है तो पूरे बहुपद नहीं कहलाते हैं क्योंकि इसका घात क्या हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक। बहुपद होने के लिए चर का घात होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक। उसके बाद देखिए यदि x पावर 1/2 दे दिए प्लस 10, देखिए ये भी बहुपद नहीं होगा। यदि पूछ दे ये बहुपद है कि नहीं तो यहाँ देखिए हम सिर्फ देखेंगे घात को। इसका घात देखिए धनात्मक तो है, धनात्मक तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है, ये 1/2 भिन्न संख्या है, पूर्णांक संख्या है नहीं है। धनात्मक तो है ये लेकिन भिन्न संख्या है। धनात्मक पूर्णांक देखिए कैसे होता है, इस रूप का घात होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए घात। यहाँ पर 1/2 का मतलब क्या है, धनात्मक तो है लेकिन पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए ये पूरे बहुपद नहीं होगा। उसके बाद देखिए यदि पूछ दे 5√x + 4, क्या ये बहुपद है कि नहीं बताइए।
तो देखिए यहाँ पर ये बहुपद होगा कि नहीं होगा। तो किसी भी चर पर रूट लिखिए या उस पर पावर 1/2 लिखिए, एक ही बात होता है। रूट लिखिए या पावर 1/2 लिखिए, और 1/2 क्या हुआ, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक संख्या नहीं आई है। पूर्णांक संख्या 1/2 है, ये भिन्न संख्या है, इसलिए पूरे बहुपद नहीं होगा। रूट लगाइए या घात लिखिए 1/2, एक ही बात है, ये ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए। तो ये 1/2 जो है ये पूर्णांक संख्या तो नहीं है, इसलिए धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए पूरे बहुपद नहीं है। उसके बाद देखिए ऐसे भी हो सकते हैं 1/x² + 5, क्या ये बहुपद है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर लग रहा है ये धनात्मक पूर्णांक है घात, लेकिन देखिए 1/x² ये लिखिए या x⁻² लिखिए, एक ही बात होते हैं। ये लिखिए या ये लिखिए, तो क्या होगा, इसका घात धनात्मक पूर्णांक तो नहीं है, धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ये लिखिए ये लिखिए, क्या बात हुआ। इसलिए यदि नीचा में भी है तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाएगा इसमें। यदि नीचा में है, बट्टे में है, हर में है चर, उसका घात धनात्मक पूर्णांक है, तो ये ऊपर जाता तो माइनस लग जाता है यहाँ पर, इसलिए बहुपद नहीं होगा। दिमाग में सिर्फ इतना रखिए कि बहुपद कब होगा, जब चर का घात धनात्मक पूर्णांक होगा तो बहुपद होगा। जब चर का घात धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा तो बहुपद नहीं होगा। यदि हम बहुपद को पहचान जाते हैं, बहुपद कौन होगा कौन नहीं होगा, तो फिर हमें बहुपद से संबंधित कोई बात में प्रॉब्लम नहीं होते हैं। सबसे पहले जानते नहीं है बहुपद कब होते हैं कब नहीं होते, बच्चा कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसलिए जानो बहुपद कब होते हैं, चाहे x में हो या x की जगह हम y लिख दें या कोई भी चर लिख दे, क्यों नहीं। सिर्फ बहुपद होगा कब, जब चर का घात धनात्मक पूर्णांक होगा। जब कोई भी चर का घात धनात्मक पूर्णांक है तो वह बहुपद है, यदि धनात्मक पूर्णांक नहीं आए तो वह बहुपद नहीं है। जैसे पूछ दे आप √5x + 1, क्या ये बहुपद है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये बहुपद होगा कि नहीं होगा। इसका घात देखिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, धनात्मक पूर्णांक है। ये √5 कौन सी है, √5 तो गुणांक है। गुणांक क्या हो सकता है, वास्तविक संख्या। ये पूरे क्या होगा, बहुपद होगा, क्योंकि घात धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर 1/2x² + √3x + √5, ठीक है, ये बहुपद है कि नहीं है। तो हमको सिर्फ देखना बहुपद होगा कि नहीं होगा, उसका घात देखना है। यहाँ पर देखिए घात क्या है, 2 है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, घात 1 है, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, 0 है। देखिए इसका घात क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, 2 है, जो कि देखिए धनात्मक पूर्णांक में 1 है, 0 है। तो ये क्या बहुपद होगा कि नहीं होगा, ये बहुपद है। ये 1/2 जो है ये क्या है, गुणांक है। ये √अंडर क्या है, 3, √3 क्या है, ये गुणांक है। ये √5 क्या है, अचर पद है। यानी कि गुणांक और अचर पद क्या हो सकता है, वास्तविक संख्या हो सकते हैं। बहुपद होने के लिए सिर्फ उसका घात को देखना है। यदि उसका घात धनात्मक पूर्णांक है तो वह बहुपद है, घात धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो बहुपद नहीं होगा, चाहे कोई भी चर क्यों न हो। सिर्फ बहुपद होने के लिए सिर्फ हम उसका क्या देखेंगे, घात देखेंगे। घात धनात्मक पूर्णांक है तो बहुपद होगा, घात धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। इस प्रकार से हमें कहीं प्रॉब्लम नहीं हो सकते हैं, चाहे कोई भी क्यों पद दे दिए। एक तो पद में बहुपद है, एक तो नहीं है। जैसे मान लीजिए x + 1/x, क्या ये बहुपद है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x + ये नीचा में उसको ऊपर जाएगा तो माइनस से हो जाएगा। यहाँ पर घात धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन ये है धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए बहुपद होगा नहीं होगा। पूरे बट्टे में दे दिया, मान लीजिए पद जैसे 1/3x² + 5x + 1, क्या ये बहुपद है कि नहीं बताइए। तो देखिए हर क्या, हर में है सब, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये होगा, सबका घात क्या होगा। यहाँ जैसे मान लीजिए 3x² है + 5x है +1 है, ये नीचा में ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, सब में माइनस लग जाएगा, सब में क्या होगा, माइनस लग जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस है, कोई भी चर के नीचा में रहता है x², इसको ऊपर ले जाते थे क्या हो जाता है, -2 हो जाता है। इसलिए जितना भी है सब हर में है, ऊपर में है क्या, अंश में 1 है, नीचा में हर में है, सब ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, सब में माइनस लग जाएगा, सब में माइनस लग जाएगा। ये जो देख रहे हैं घात 2
ये हो जाएगा माइनस, ये जो देख रहे हैं यहाँ पर एक, ये भी हो जाएगा -1 ऊपर जाएगा तो, क्योंकि 1/x बराबर ये लिखिए या x⁻−1 लिखिए। तो सब जो जितना भी हर में चर रहेगा वह क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद होगा, ये बहुपद नहीं है। इस प्रकार से इस वीडियो में हम सिर्फ ये जाने कि बहुपद किसको कहेंगे, किसको बहुपद नहीं कहेंगे। चर कोई हो सकता है, x लीजिए, y लीजिए, z लीजिए, w लीजिए, t लीजिए, या जितना भी चर है, कोई भी चर में हो सकता है बहुपद। लेकिन कब बहुपद होगा, जब सभी चरों का मान के घात क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा तो बहुपद होगा। जैसे देखिए दो चर में बहुपद 5x² प्लस y और 5 प्लस से 10 ले लीजिए। क्या ये बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है। इसका घात देखिए, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ये दो चर में बहुपद है, x और y में है बहुपद। इस प्रकार से हम इस वीडियो में ये जाने कि बहुपद किसको कहेंगे, किसको बहुपद नहीं कहेंगे। एक शब्द में जानिए, जिस चर का घात धनात्मक पूर्णांक होगा, चाहे 2 चर रहे, 3 चर रहे, 4 चर रहे, जितना भी चर रहे, चर का घात धनात्मक पूर्णांक है तो वह बहुपद है। जब चर का घात धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो वह बहुपद नहीं होगा। चाहे जो है मान लीजिए 2 चर का घात धनात्मक पूर्णांक है, 1 चर का घात धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो पूरे बहुपद नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतने रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।